Okay, so welcome you all in the course of natural language processing। और हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बात की थी कि किस तरीके से अगर हमारे पास डेटा सेट हो तो हम उसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, राइट। एंड देन वी बेसिकली डिस्कस्ड टू मेथड्स, वन इज़ ओपन मेथड एंड सेकंड इज़ पांडा CSV। सो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि हम अगर आपका डेटा सेट जो है वो गूगल ड्राइव पे हो तो किस तरह से आप उसको गूगल कोलैब के थ्रू जो रीड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, there is basically Gmail inbox. You can see that हम सबसे पहले जो है वो ड्राइव पे जाते हैं। Let me just open that. हम गूगल ड्राइव पे चले जाते हैं और दिस इज द गूगल ड्राइव, राइट। सो पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे टॉप लेफ्ट न्यू का ऑप्शन है, न्यू एक फोल्डर बना देते हैं। न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं और न्यू फोल्डर में हम इसको नाम दे देते हैं कि NLP, फॉर एग्जांपल रीडिंग डेटा सेट, राइट। हम जो है डेटा सेट को रीड करने वाले हैं गूगल कोलैब से, राइट। सो हमने एक फोल्डर बना दिया। वी कैन सी दैट we have that folder. We can check that where we have, ये रहा हमारा, this is the folder, right, NLP रीडिंग डेटा सेट। आप भी इस तरह से एक फोल्डर बना दीजिएगा जिस तरह से मैंने बताया। इस वक्त इस फोल्डर में कुछ नहीं है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपने डेटा सेट लिया है, दैट मे बी इन उर्दू, दैट मे बी इन इंग्लिश, दैट मे बी इन फॉर एग्जांपल सिंधी, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, इन द कोर्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो भी आपका टारगेट है, तो सबसे पहले आप जो है वो इस तरह से गूगल ड्राइव पे जो है वो फोल्डर बना देंगे। सो लेट्स हैव अ डेटा सेट। अब आपका भी डेफिनेटली अपना डेटा सेट होगा related to the topic. For example, I have this data set, रोमन उर्दू डेटा सेट मेरे पास है। मैं इसको जो है सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ऑन माय गूगल ड्राइव। अभी आप भी इसी तरह से आपके पास भी किसी कोई ना कोई आपका जो है वो डेफिनेटली डेटा सेट होगा रिलेटेड टू योर टॉपिक। ये डेटा सेट हमारे पास आ गया है रोमन उर्दू डेटा से। राइट क्लिक करेंगे और मोर के ऑप्शन में जाएंगे, देन वी विल मूव ऑन। जस्ट लेट मी चेक। जैसे आप मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है बेसिकली गूगल को लेबॉर्ट्री का, राइट। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसी उसी फोल्डर में रहते हुए जहाँ आपने डेटा सेट अपलोड किया है गूगल ड्राइव पे, वहाँ आप राइट क्लिक करके मोर के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से आप जो है वो गूगल को लेबॉर्ट्री का जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको हम ओपन कर देंगे। It means we are going to open the Google Colab development environment, right, using Python। हम वो खोल रहे हैं। तो ये हमारे पास फाइल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे काम करना है वो रन टाइम में जाके आपने चेंज रन टाइम टाइप कर देना है। हार्डवेयर एक्सीलरेटर GPU सिलेक्ट करना है ताकि फाइल जब हम कोड वगैरह चलाएं तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्पीड अप हो, राइट। सो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको जो प्रॉपर विजिबल हो। आई होप दिस वुड बी फाइन। नाउ हम ऊपर एक नाम दे देते हैं इसको, रीडिंग डेटा सेट, राइट। रीडिंग डेटा सेट का नाम दे दिया हमने इस फाइल को। और सबसे पहले हम जो है, एज यू आर वेरी मच फेमिलियर, वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द लाइब्रेरीज। सो इंपोर्ट लाइब्रेरीज, और यू आर वेरी मच फेमिलियर के सबसे पहले हम जो है वो इंपोर्ट करेंगे NLTK natural language toolkit library for text processing, and second NLTK dot download, then we have download all। So just run this cell, shift enter और control enter करके आप सेल को जो है वो रन कर देंगे। अदरवाइज आप इस सेल को यहाँ से भी रन कर सकते हैं। So in this tutorial basically we are discussing that किस तरह से हम गूगल कोलैब को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपने डेटा सेट को जो है वो रीड आउट करेंगे। बट डू रिमेंबर वन थिंग, दैट हमने गूगल ड्राइव पे जाके पहला स्टेप में फोल्डर बनाया, वहाँ अपना डेटा सेट रखा है। सो फर्स्ट स्टेप, यू वट एवर द डेटा यू हैव, आपने जो है वो यहाँ रखना है, फिर अपनी जो है फाइल बना देनी है गूगल कोलैब पे। दैट इज़ रीडिंग डेटा सेट के नाम से। हम अभी
जो है वो सबसे पहले NLT के नेचुरल लैंग्वेज टूल किट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी उसके पैकेजेस हैं उनको डाउनलोड कर रहे हैं, राइट। ये हमारे पास सारे जो है वो पैकेजेस रिलेटेड टू द NLT के डाउनलोड हो रहे हैं। जैसे ये डाउनलोड होंगे तो हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटा सेट जो गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है उसको किस तरह से जो है वो एक्सेस करेंगे या रीड आउट करेंगे। तो वंस वो उसको रीड आउट करेंगे तो फिर हम जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उस डेटा सेट पे जो है मूव करेंगे। that we will see in further tutorials, but today we are going to discuss or the read the data set uh, from the Google Drive using Google Colab. थोड़ा सा ये टाइम लेगा कि until हमारे पास जो वो डाउनलोड्स कंप्लीट हो जाए, so it is processing. इंटरनेट की अगर स्पीड अच्छी होगी तो शायद और कम टाइम ले। और एक चीज़ ये है कि अगर जब हम लोकल मशीन्स पे इन प्रीवियस ट्यूटोरियल बात कर रहे थे तो वहाँ थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेता है। यहाँ पे हमने GPU ऑन कर दिया है और उसके अलावा इंटरनेट की अगर स्पीड अच्छी है तो इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू डाउनलोड ऑल पैकेजेस, राइट। लेकिन ट्रू ऑल सारी जो है वो रिलेटेड पैकेजेस डाउनलोड हो गए। यहाँ से जाके कोड पे एक नया सेल जनरेट करते हैं। अब हम जो है वो इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी को जो है वो सबसे पहले फॉर एग्जांपल, बल्कि पांडास से पहले मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त हम गूगल कोलैब और गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो ज़रूर बना देना। लिंक बनेगा तो डेफिनेटली वो डेटा सेट हम जो है वो यहाँ पे रीड आउट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन गूगल ड्राइव एंड गूगल कोलैब। ओके, सो फ्रॉम google.colab import drive, right? Import drive, and then we move drive dot mount. Okay, so drive dot mount, and we are going to basically content slash drive, राइट। ये दो स्टेप हैं। हम जो है वो गूगल कोलैब और ड्राइव के दरमियान जो है वो एक लिंक बनाने वाले हैं थ्रू दिस स्टेप। ओके, ड्राइव डॉट माउंट एंड जस्ट रन दिस सेल। जैसे ही हम इस सेल को रन करेंगे, सो इफ़ यू इम्पोर्ट failing due to missing place, let's see what the error is. The module name Google. Okay, so see, we just made a small spelling mistake over there. Just rerun this. अच्छा, हमने दोबारा इस सेल को रन किया और हमारे पास ये लिंक है। सो गो टू द URL ब्राउज़र, इस लिंक पे जाएंगे, इंटर योर ऑथेंटिकेशन कोड। तो इस लिंक पे जो है वो हम चले जाते हैं कि यहाँ पे हमें कोई कोड मिला है, हम उसको जो उस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ उसको जो है वो पेस्ट करेंगे in order to mount or create a link between Google Drive and Google Colab, right? So जब तक ये ओपन हो तो इन स्टेप्स को हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी जो फाइल्स हैं उनको डेटा सेट को रीड आउट करेंगे। ओके फाइन, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माय अकाउंट फ्रॉम हियर। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस इज़ माय अकाउंट, राइट। आप भी जो है वो अपना जीमेल अकाउंट आपके पास डेफिनेटली होगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके फाइन, एंड देन वी मूव डाउन, यस अलाउ इट दिस, अलाउ कर दिया। और उसके बाद लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये सेल एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे पास। हम जो है वो यहाँ पे इसको एक ऑथेंटिकेशन कोड जो हमें ब्राउज़र पे मिला है वो प्रोवाइड करेंगे। तो हम यस हेयर इट इज़, यहाँ से जो है वो इसको कॉपी कीजिएगा। कॉपी कर लिया, वापस हम चले गए और यहाँ पे हम इसको जो है वो पेस्ट करके और इंटर कर देते हैं। हमने जो है पेस्ट करके वो जो कोड हमें इस लिंक पे मिला था हमने उसको कॉपी किया और यहाँ इंटर योर ऑथेंटिकेशन कोड की जो बॉक्स थी उसमें जो है वो इसको प्रिंट कर दिया। सो होप इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू कंप्लीट। वंस इट्स डन, जब ये हो जाए, इनका आपस में लिंक बन जाएगा तो फिर हम अपने डेटा सेट की जो फाइल है उसको यहाँ गूगल कोलैब के अंदर जो है वो रीड आउट करेंगे। सो आई होप दीज स्टेप्स आर वेरी मच क्लियर। जब तक कंप्लीट हो, हमने पहले स्टेप में NLT के नेचुरल लैंग्वेज टूल किट लाइब्रेरी फॉर टेक्स्ट को वाइडली जो है वो यूज़ होती है और इसको
टेक्स्ट प्रोसेसिंग की बाकी लाइब्रेरीज के अंदर जो मदर लाइब्रेरीज कहा जाता है, और उससे रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो है वो हमने डाउनलोड कर लिया है, राइट। तो अब जो है वो आगे देखते हैं कि वंस दिस प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम जो है वो आगे की तरफ नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो मूव करेंगे। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट, ये हो जाए तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो कंटिन्यू। हम जो है वो गूगल कोलैब का ड्राइव के साथ लिंक बनवाने वाले हैं। ड्राइव डॉट माउंट, it was taking more time, but be careful about the slashes, right? Forward and backward slashes. पहले जो है वो मैं भी जो है वो इन slashes के अंदर जो हम मिस्टेक कर रहा था, राइट। सो इसको जो है वो रन करेंगे। जैसे रन करेंगे तो ये देखें ऑलरेडी माउंटेड, ये ड्राइव जो है वो प्रॉपर माउंट हो गई। अब हम नेक्स्ट सेल पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमने गूगल ड्राइव और कोलैब का जो लिंक बना दिया। नाउ लेट्स सी, अब अपने डेटा सेट को ड्राइव से जो रीड करने वाले हैं। सो लेट्स इंपोर्ट pandas is pd, राइट, ये इंपोर्ट करवा देते हैं। माय डेटा सेट वेरिएबल बना दें कोई भी, दैट इज इक्वल टू pd डॉट रीड, हम करेंगे अंडरस्कोर csv एंड देन जस्ट अब ये स्टेप बहुत अहम है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे ये फाइल फोल्डर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम। ड्राइव पे चले जाएंगे और ड्राइव पे माई ड्राइव में जो हमने अभी फोल्डर बनाया था NLP रीडिंग डेटा सेट के नाम से, उस फोल्डर में चले जाएंगे। और यहाँ हमारे पास ये डेटा सेट पड़ा हुआ रोमन उर्दू डेटा सेट के नाम से, ठीक है ना। इस पाथ को, क्योंकि हम यहाँ से डेटा सेट जो है वो रीड करने वाले, ये जो वर्टिकल आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे। कॉपी पाथ करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज करके और हम यहाँ आके कंट्रोल V कर देंगे। सो दिस इज़ द पाथ ऑफ अवर डेटा सेट, राइट। ये देखें हमारे पास इसका पाथ है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको पाथ देना है, आपका जो भी डेटा सेट हो। नाउ आई एम गोइंग टू चेक दिस माय डेटा सेट, just refine the range, for example from 0 to 200, and just run the cell. So this is right, this is how, okay, this is really fine. I have gone through my data set, and this is basically Roman Urdu data set related to the sentiments, right? This is the comment, right? सही कहा, फॉर एग्जाम्पल किसी के बस की बात नहीं है, दैट कम इज बेसिकली पॉजिटिव, एंड सेकेंड इज अगेन पॉजिटिव। सो यू कैन चेक योर डेटा से लाइक दैट। सो ये तकरीबन सारे कमेंट्स जो हैं पॉजिटिव है। अब आप नोट कीजिएगा, आपके पास डेफिनेटली अपना डेटा सेट होगा, उसकी जो है अपनी क्लासिफिकेशन होगी, उसमें जो है वो पॉजिटिव कमेंट में भी एनी प्रोजेक्ट यू हैव बीन गिवन इन माय क्लास, जिस तरह से मैंने आपको काम दिया है, तो आप उस हिसाब से इसको जो है वो लेके चलेंगे। आई डोंट सी द पॉजिटिव कमेंट, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिफाइन द रेंज, फॉर एग्जांपल 200 टू ज़रा मुझे जो है 500 तक बढ़ा देता हूँ, ताकि मे बी आई कैन सी सम अदर कमेंट्स ओनली पॉजिटिव स्टिल, क्योंकि ये डेटा सेट बहुत बड़ा है, तो आगे कमेंट्स चल रहे हैं। मे बी आई कैन से थाउजेंड्स एंड ऑनवर्ड्स अगर मैं रीड करूँ। So I just want to see other negative comments. Yes, so there is a negative comment now. See, very bad word is there. So negative comment, right? So again, आपका data set होगा. You can see that there are, I've gone through 1464. This is a really great data set. So data set अच्छा बनाना है ताकि आपके मशीन की और एल्गोरिथम की लर्निंग अच्छी हो। तो दिस वाज द मेथड दैट किस तरह से हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर गूगल कोलैब को यूज़ करते हुए अपना डेटा सेट को जो रीड आउट करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में मैं यहीं रखता हूँ, अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम आगे फर्दर प्री प्रोसेसिंग की बात करेंगे और कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।